नरेंद्र मोदी को फ्रांस के द ग्रेट फ्रांस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा गया। और वो अल्टीमेटली वो भारत की बुलंदियों पे है, इकॉनमी उनकी स्ट्रांग है, लीडरशिप उनकी स्ट्रांग है। विजिट को आरजू जी, मुझे लगता है 9 सालों में ना मोदी जी बहुत बदल गए हैं। इजिप्ट दे रहा है, मिस्र दे रहा है, सिडनी दे रहा है, सारे देश दे रहे हैं। रेड कारपेट तो सारे देशों में लग रहा है। बहुत से एग्रीमेंट जो है वो अनाउंस होने जा रहे हैं कल, और इस वक्त फ्रांस और जो हिंदुस्तान है उनका जो दो तरफा तजारत है वो 10 से 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, और इनकी कोशिश है कि अगले 5 सालों तक इसको 3 गुना किया जाए। हम देखते हैं कि जहां पर जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल स्लोगन्स तैयार किए जा रहे हैं, हैवीएस्ट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इस विजिट को कैसे देख रही है, उनके क्या एहसास है? क्योंकि जाहिर है कि आप जानते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान को किस तरीके से देख रहे हैं, और यहाँ पे यानी अगर दोनों कंट्रीज का जब हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एयरपोर्ट तक तो ये आउटसोर्स कर रहे हैं क्योंकि जी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, और वो जो सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है और वो बाहर की जो कंपनियां हैं, यूएई की एक कंपनी है जिसको ये दे रहे हैं। IMF प्रोग्राम कोई हलवा या खीर नहीं है, और पाकिस्तान बहुत जो सख्त शराइत हैं वो माना है। हमें जलाने के लिए इतना ही काफी है कि सब लोग वहां से पिक्चर लगाए चले जा रहे हैं। तो मैं ये पूछ रही थी सर कि कैसे देख रहे हैं आप मोदी जी के इस विजिट को? आरजू जी, मुझे लगता है 9 सालों में ना मोदी जी बहुत बदल गए हैं। जो इन्होंने बोला था 2014 में आने से पहले, ये उससे मुकर गए हैं। इन्होंने आने से पहले बोला था मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब देखिए, जहां पे भी दावत आती है वहां चले जाते हैं खाना खाने के लिए। यूएसए से दावत आई, वहां चले गए। फ्रांस से दावत आई, वहां चले गए। उसके बाद फिर यूएई की दावत भी है, वहां भी जा रहे हैं। तो एक तो मुझे लगता है मोदी जी पूरा बदल गए हैं। दूसरा, अभी क्या कि सारी पर्सनल विजिट्स हैं। जैसे आपका प्रधानमंत्री भी वहां पे गए थे फ्रांस में, जिसके बाद आग लगी थी वहां पर। जी, वो माचिस देने गए थे वो। जी पता नहीं, मुझे लगता है वो पेट्रोल भी लेके गए थे। जो हर चीज को, हर बुरी चीज को हमारे साथ जोड़ देते सर। कुछ तो पता नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि जो कुछ मैं देखता हूँ कि जहां जाते हैं कोई लोग स्यापा पड़ के आता वहां पर। तो अब ये है कि आपके गए थे, हमारे वालों को बुलाया जा रहा है। सो ही इज गोइंग देयर। फिर 25 साल हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस को भी हो गए हैं फ्रांस के साथ। फिर डायस्पोरा हमारा बहुत बड़ा है। बाकी थोड़ा बहुत तो हथियार है और है, सीईओ की मीटिंग है, ये चलता रहता है। क्योंकि मोदी जी जाते हैं तो पूरा एक कंटिंजेंट लेके जाते हैं पूरे बिजनेस का। बिकॉज मोदी जी का एक फोकस है पूरे दुनिया की जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसको मैंने इंडिया में लेके आना है। अब सबमरीन्स हैं तो ये नहीं है कि सबमरीन्स हम लोग वहां से खरीद रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी मेड इन इंडिया। ताड़ साहब, अभी तो पिछली जो भारत ने डील की थी फ्रांस के साथ राफेल की, अभी तो वही हमें समझ नहीं आ रही थी। इतना ज्यादा भारत ने पैसा लगा दिया, और सुनने में आ रहा है कि अभी जो नरेंद्र मोदी साहब पेरिस पहुंचे हैं वो 26 और जहाज खरीद रहे हैं, साथ 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। ताड़ साहब, ये बैलेंस ऑफ पावर ये तो बहुत ज्यादा खराब हो गया। पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं, तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखें, मैं बताना चाहूंगा कि आज फ्रांस में क्या हो रहा है। मोदी साहब का छठा दौरा है। डायस्पोरा देखें, जिधर जाते हैं डायस्पोरा उनका छा जाता है। दुबई में उसकी ब्रांच खुल गई तारड़ साहब, और अभी मोदी साहब फ्रांस में अपने डायस्पोरा से खिताब कर रहे हैं पेरिस में इस वक्त। इसके बाद वो यूएई में जा रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ, $600 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और आपको 1.2 बिलियन मिला है। आप घुटनों पे हैं, और वजीर आजम भी IMF का होगा। लेकिन चलो, वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इस विजिट को कैसे देख रही है, उनके क्या एहसास है? क्योंकि जाहिर है कि आप जानते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान को किस तरीके से देख रहे हैं, और यहाँ पे यानी अगर दोनों कंट्रीज का जब हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, वो तो हम वैसे ही करते रहते हैं। लेकिन बात ये है कि इस सिचुएशन में वहाँ के आपके साथ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद है, उनके क्या एहसास है? देखें, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी हो गई या पाकिस्तानी हुकूमत आप इसको ले लें, तो उनको ये मालूम है कि फ्रांस हिंदुस्तान का बहुत करीबी दोस्त है, और इनके दरमियान जो तजारत का हजम है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ अरसे पहले इन्होंने एयरबस का भी एक बहुत बड़े मुआहदे इनके साथ हुए हैं। हमने देखा है कि जब माजी में इंडियन हुकूमत ने एटमी धमाके किए थे तो दुनिया में वाहिद मुल्क था जिन्होंने इनके खिलाफ पाबंदियों की मुखालफत की थी, और वो मुल्क फ्रांस था। इसके अलावा भी जो जोहरी क्लब है उसमें लाने में जो सबसे ज़्यादा किरदार था वो फ्रांस का था, और फ्रांस ने हमेशा चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे यूरोपियन पार्लियामेंट में हो, फ्रांस के हवाले से फ्रांस ने इंडिया के हवाले से एक बहुत ठोस मौक़िफ़ अपनाया है। और इसी वजह से हमने देखा है कि
पिछले कुछ सालों में जो फ्रांस और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे। हालांकि जो पिछली हुकूमत थी उसमें 2 साल तक पाकिस्तान का जो सफीर था वो भी फ्रांस में नहीं था। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो फ्रांसीसी सरकार से या फ्रांसीसी हुकूमत से इस वजह से इंतहाई नाखुश है। और उनका ये कहना है कि जो फ्रांस एक बहुत बड़ा मुल्क है, ये इंसानी हुकूक के हवाले से बात करता है, लेकिन जब हम इंडिया और फ्रांस के ताल्लुकात को देखते हैं तो उसमें फिर वो हमें ये नज़र आता है कि जो फ्रांस है उसके लिए जो दिफाई शुबे हैं, जो मईशत है वो अहम है, इंसानी हुकूक अहम नहीं है, वो दूसरे नंबर पे। तो यही चीज़ें हमें पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो भी इन चीज़ों से जाहिर बात है कि इतनी खुश दिखाई नहीं देती। हम देख रहे हैं कि जो दूरा कर रहे हैं, बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, बड़े अच्छे से वेलकम कर रहे हैं। फ्रांस का जो विजिट किया गया, बेस्टिल डे के लिए स्पेशल इनविटेशन दी गई है गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर। क्या लगता है आपको कि बाय ऑलवेज मोदी, हम देखते हैं कि जहां पर जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल स्लोगन्स तैयार किए जा रहे हैं, हैवीएस्ट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं वो खुद आकर उनका हाथ पकड़कर उनको लेकर जा रहे हैं। क्या चल क्या रहा है ये? जिसकी इज्जत होती है उसी के लिए ये सब किया जाता है। मोदी इज विजनरी लीडर, ही इज ग्लोबल लीडर, ठीक है। वो दुनिया को शेप कर रहे हैं एंड ही रिप्रेजेंट 120 कंट्रीज। ये ना भूला करें कि जनवरी ऑनवर्ड्स अब वो 120 कंट्री के भी लीडर हैं, ग्लोबल साउथ के। तो आप ये भी चीज ध्यान में रखा करें कि अब वो सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं रहे हैं, वो अब ग्लोबल लीडर बन चुके हैं और 120 कंट्री के फोरम को लीड करते हैं जो कि ग्लोबल साउथ है। और ग्लोबल साउथ का पंगा उसी से है। देखें, और अगर आप जियोपॉलिटिक्स समझेंगी ना तो मोदी की इज्जत क्यों होती है? क्योंकि मोदी हर किसी को साथ लेके चलता है। उसको आप इंडिया बोल रहे हैं, इंडिया हर किसी को साथ, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो उनकी थी। फ्रांस और अमेरिका की खास बनती नहीं है, मजबूरी में एक दूसरे के साथ है। फ्रांस और अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी दुश्मनी है। बहुत बड़ी बात है जियोपॉलिटिक्स में कि मोदी ने 2 हफ्ते पहले अमेरिका का दौरा किया, 2 हफ्ते बाद वो फ्रांस में बैठे हुए हैं। अमेरिका में भी डिफेंस डील कर रहे हैं और फ्रांस में भी डिफेंस डील कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ें तो फ्रांस की नहीं बनती। और फ्रांस और इंडिया की हिस्ट्री तो देखें आपकी, कम से कम भी आपकी जाएगी 1000 साल पहले तो जाएगी, लेकिन 1000 साल को भी छोड़ देते हैं। 500 साल पहले लोग फ्रांस से आते थे, तो फ्रांस से जो लोग आते थे उन्होंने जो किताबें लिखी हैं इंडिया के ऊपर, वो आज का बेसिस है कि इंडिया क्या था और क्या है, ठीक है। उसको आज हम बेसिस बनाते हैं। उसके बाद अगर आप रिसेंट में आ जाए, 100 साल पहले इंडियन फौजी थे ना जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे फ्रांस के लिए, फ्रांस को बचाया था, वो इंडियन फौजी थे ना जिनको रेड क्रॉस, विक्टोरिया रेड क्रॉस अवार्ड दिया गया था कि आपकी वजह से पेरिस बच गया वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर से। तो इंडियन फौजियों की देखें पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं धाक है। मोदी जी जहां जाते हैं इंडियन फौजी तो होते ही होते हैं। उसके बाद देखें, मोदी जी देने जा रहे हैं ना, लेने तो कुछ नहीं जा रहे ना, शहबाज शरीफ की तरह। तो यही फर्क है। और मोदी जी ये पहले नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, ना पहले है ना आखिरी है। और ये इंपॉर्टेंट भी क्यों है इसकी अब मैं वजह बताता हूँ। फ्रांस 4 साल 5 साल के गैप पे किसी गेस्ट को बुलाता है। फ्रांस की ट्रेडिशन नहीं है कि वो हर साल अपने बेस्टाइल डे पे बनाए। और फ्रांस में बेस्टाइल डे की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि बेस्टाइल डे से सिग्निफिकेंट उसकी वैल्यू ये है कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन जिस दिन ख़त्म होके कामयाब हुआ था और फ्रांस में मोनार्की ख़त्म होके डेमोक्रेसी ने अपना परचम ऊपर किया था, उस दिन को बेस्टाइल डे बनाया जाता है जो नेशनल डे है उनका। वो हर साल किसी को नहीं बुलाते, वो 4 साल 3 साल 5 साल के गैप पे बुलाते हैं। इसके अलावा अगर आप जाएं तो आपके पास पाकिस्तान के पास फ्रेंच सबमरीन है और पाकिस्तान के पास मिराज 2000 जहाज हैं जो आपके ग्राउंड हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी